इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ए पर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बी पर और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी स्फेरिकल शेल सी पर कितना कितना है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। एक मैं बता देता हूं, फिर आप ट्राई करो। देखो बच्चों, E एट ए मैं बताता हूं आपको। आप एक काम करो कि आप यहां पे ए पर, स्फेरिकल शेल ए पर एक पॉइंट P मान लो। तो ये जो पॉइंट है वो इस स्फेरिकल शेल के लिए सरफेस पॉइंट है, इन दोनों के लिए इंटरनल पॉइंट है। क्लियर? तो इसका मतलब अगर हम इस पॉइंट पर इन तीनों का लिखें तो हम ई ए लिखेंगे बच्चों। ई ए मैं लिखूंगा सरफेस पॉइंट की इंटेंसिटी, यानी कि अभी हमने डिराइव किया था 1/4πε0 Q1/R1, और इसके अंदर है तो इसकी इस वाले शेल की फील्ड यहां पे 0 होगी और इस वाले शेल की भी फील्ड इंटरनल पॉइंट पे 0 होगी। तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ ए है, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई ए की वैल्यू है 1/4πε0 Q1/R1 स्क्वायर। अब मैं आपसे ई बी पूछूं तो आप क्या बताओगे, बताइए। ई बी अगर आपको निकालना है, स्फेरिकल शेल बी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो कितनी है? अब आप इस पॉइंट को बी पर मान लो यहां पे है। इस पॉइंट पर इसका 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 तीनों की फील्ड लिखिए। ये जो पॉइंट है इस स्फेरिकल शेल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है बच्चों, ध्यान से देखना। इस स्फेरिकल शेल के लिए ये वाला पॉइंट एक्सटर्नल है, इस स्फेरिकल शेल के लिए ये वाला जो पॉइंट है वो सरफेस पॉइंट है, और इस स्फेरिकल शेल के लिए इंटरनल पॉइंट है। यानी तीनों केस यहां पे अप्लाई होगा, तीनों केस अप्लाई होगा। तो ईबी के लिए क्या लिखेंगे बताइए? ई ए तो हो गया, ईबी अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों? ये जो पॉइंट है इसके लिए एक्सटर्नल है, तो चार्ज तो इसका, लेकिन डिस्टेंस ये ली जाएगी, ये वाली डिस्टेंस। तो ये होगा 1/4πε0, चार्ज इसका होगा Q1, लेकिन डिस्टेंस इसके सेंटर से पॉइंट की होगी। कितनी है ये डिस्टेंस? ये डिस्टेंस सेम है, ये R2 है तो ये भी R2 है, ये R2 होगा। इस पॉइंट पर इस स्फेरिकल शेल की फील्ड 1/4πε0 Q1 बाई इसके सेंटर से डिस्टेंस R2 है। अब अगर इस वाले की देखें बच्चों तो सरफेस पॉइंट का फार्मूला क्या लगेगा? 1/4πε0, इसके सरफेस पे जो चार्ज है Q2 डिवाइडेड बाई इसका रेडियस R2, और इस वाले की वजह से इंटरनल है तो इसकी फील्ड 0 होगी। इज दिस क्लियर? क्या कॉमन है बच्चों इसमें? इसमें कॉमन हो गया 1/4πε0, और ब्रैकेट में क्या हुआ? Q1/R2 प्लस Q2/R2। दिस इज आंसर। सर वहां पे Q2 होगा ना? हाँ, स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा। यहां पे Q1 इसलिए होगा क्योंकि अभी केस वन में देखो चार्ज हमने स्फेरिकल शेल का लिया था और उसके सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट की डिस्टेंस ली थी, तो चार्ज तो Q1 ही रहेगा, लेकिन इसके सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस लेंगे तो R2 लेना पड़ेगा, Q1/R2 स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अंदर तो किसी पॉइंट की 0 होती है इंटेंसिटी। हम देखो यही चीज तो समझा रहा हूं कब से। ये है, इस पे चार्ज Q1 है, ठीक है, यहां पे पॉइंट है, इस पॉइंट के डिस्टेंस सेंटर से बताओ Q1 से कितना है? ये पॉइंट यहां से कितना दूर है? कितना दूर है? R2। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? Q1/R2 स्क्वायर होगी या नहीं होगी? तो ये हो गया 1/4πε0 Q1/R2 स्क्वायर। सबको क्लियर? भाई इस पॉइंट पे इसका लेंगे तो इसको ऐसे ना लेकर के हम चार्ज Q1 की इंटेंसिटी इस पॉइंट पे लिख रहे हैं। ये जो स्फीयर था इसको पॉइंट चार्ज बना दिया, तो Q1 की इंटेंसिटी क्या होगी? Q1/R2 स्क्वायर ही तो होगी। यस।
सरफेस वाला फार्मूला क्या बताया है? सरफेस वाला फार्मूला क्या बताया है? इसका चार्ज और इसका रेडियस। केस 2 देखिए, इस स्फेरिकल शेल के सरफेस पे फील्ड कितनी है? इसका चार्ज और रेडियस। केस 2 की डेरिवेशन देखिए। तो अब दूसरा वाला जो है, इसका चार्ज और इसका रेडियस R2 हो गया। तीसरे वाले शेल के लिए इंटरनल पॉइंट है तो उसकी फील्ड 0 होगी। समझ में आ गया? क्लियर? अब बच्चों मुझे आप तीसरा वाला केस बताइए कि जब ये पॉइंट C पे है, यानी EA आ गया, EB आ गया, EC कितना होगा? EC कितना होगा जब ये रेफरेंस पॉइंट C पे लाइन करेगा? तो मुझे ये बताओ कि ये पॉइंट इस स्फेरिकल शेल के लिए, अब आप पॉइंट यहां है, रेफरेंस पॉइंट यहां है, तो इसके लिए एक्सटर्नल होगा पहले के लिए, दूसरे के लिए भी एक्सटर्नल ही होगा और तीसरे के लिए सरफेस होगा। तो 2 एक्सटर्नल और 1 सरफेस पॉइंट का फार्मूला लिख दो, आ जाएगा। 1/4πε0 into Q1/R1² plus Q2/R2² plus Q3। हाँ, 1 मिनट, क्या बोल रहा है? EC, इस पॉइंट पर इस स्फेरिकल शेल की फील्ड कितनी होगी? 1/4πε0 Q1 बाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? R3 है, तो R3²। समझना बच्चों, इसका चार्ज और इसके सेंटर से ये डिस्टेंस जो कि रेडियस R3 है। अब इसका चार्ज ये होगा 1/4πε0 Q2, चार्ज इसका और इसके सेंटर से डिस्टेंस R3²। और इसका अगर लेंगे तो क्या होगा? लास्ट वाले का बताइए क्या होगा? 1/4πε0 Q3/R3²। अब इसमें जो कॉमन है, कॉमन कर लो, बाकी हो जाएगा इस तरह से। बोर्ड में जनरली 2 स्फेरिकल शेल के लिए ही आता है, 3 के लिए मैंने दे दिया था, थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए ऐसा किया है मैंने। पूरा कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया। क्लियर बेटा? तो इस तरह से ये स्फेरिकल शेल का एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसके बाद एक तीसरी जो डेरिवेशन है उसको लेते हैं, और वो डेरिवेशन है प्लेन शीट की। प्लेन शीट, हेडिंग डाल दीजिए, प्लेन शीट, पेज 38 पर ये डेरिवेशन दी हुई है एनसीईआरटी में, पेज 38 पे। देखो बच्चों, प्लेन शीट, तीसरी डेरिवेशन है गॉस लॉ की, प्लेन शीट। प्लेन शीट लिखो बच्चों, let a charged plane sheet, let a charged plane sheet, let a charged plane sheet having charge density sigma, having charge density sigma, charge density sigma, if sheet is conducting in nature, then देखो बेटा, ये जो शीट है इसके सरफेस पे चार्ज है इस तरह से, चार्ज स्प्रेड कर रहा है इसके सरफेस पे, और शीट अगर है तो इधर भी चार्ज है और इधर भी चार्ज है। ठीक है भाई, जैसे ये प्लेन शीट है, इसके इस सरफेस पे चार्ज लाई कर रहा है और इस सरफेस पे चार्ज लाई कर रहा है, तो
जो राइट सरफेस है, राइट सरफेस है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगी और जो लेफ्ट सरफेस है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगी। तो अगर हम गॉसियन सरफेस लेंगे तो गॉसियन सरफेस हमें राइटवर्ड सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऐसे लेना पड़ेगा और लेफ्टवर्ड गॉसियन सरफेस जो पीछे वाले बैक पेज है यानी बैक शीट है इस तरह से, ऐसे है तो गॉसियन सरफेस इधर जा रहा है और ऐसे है तो गॉसियन सरफेस इधर जा रहा है। तो इस तरह से दूसरा गॉसियन सरफेस ये हो गया। ये पूरा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इस शीट के थ्रू पास हो रहा है और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो अब अगर ये शीट पॉजिटिव है, इसकी फील्ड इधर है, तो इस गॉसियन सरफेस के लिए फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा। और जो पीछे वाली शीट है इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड इधर जाएगी, तो इधर जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसका नॉर्मल आउटवर्ड एरिया वेक्टर इधर होगा। ये फिगर आप ड्रॉ कर लो। ये गॉसियन सरफेस है इस प्लेन शीट का। बेटा ड्रॉन तो लिखिए स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इज small electric flux through cylindrical Gaussian surface is क्या होगा बच्चों? d phi होगा EDS cos 0 डिग्री प्लस EDS cos 0 डिग्री। क्यों दो बार क्यों लिखा? क्योंकि राइटवर्ड पैच का फ्लक्स EDS cos 0 है, लेफ्ट वाले जो पैच है उसका भी फ्लक्स EDS cos 0 है। तो ये हो जाएगा कितना? 2EDS। ये स्मॉल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस है। टोटल फ्लक्स अगर शीट की एरिया A मान ले बच्चों, अगर पूरे प्लेन शीट की एरिया A मान ले तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स लिख लीजिए, टोटल फ्लक्स फाई इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। इसको हम लिख सकते हैं 2E इंटीग्रेशन ऑफ ds या इसको लिख सकते हैं 2E इंटू कैपिटल A। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ds टोटल एरिया A के बराबर है, शीट की एरिया A के बराबर है। तो 2E इंटीग्रेशन ds को हम लिख सकते हैं बच्चों 2EA लिख सकते हैं बाई गॉस लॉ। नेक्स्ट लाइन है बाई गॉस लॉ। बाई गॉस लॉ आप जानते हैं गॉस लॉ फाई कहता है फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप लिख दो बच्चों 2EA इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और यहां से E आ जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला डिराइव हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला डिराइव हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। Is this derivation clear? तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लेन शीट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कहीं कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं। और सिग्मा तो तुम्हें मालूम ही है, मैंने बताया था सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। क्लियर बच्चों? सबको क्लियर है ना? इस पर एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है क्वेश्चन नंबर 24 उसको लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24, इस कॉन्सेप्ट पे भी एवरीवेयर जेई नीट हर जगह क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग। बट एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 24। क्या है बच्चों क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 24 एनसीईआरटी का ये है कि अगर ये दो प्लेन शीट है, एक पॉजिटिव प्लेन शीट है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, ये नेगेटिव प्लेन शीट है और इसकी चार्ज डेंसिटी मान लीजिए सिग्मा 2 है, माइनस सिग्मा 2 है, तो आपको पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है बच्चों। सर वो माइनस सिग्मा 2 EC निकालिए। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये प्लेन शीट का, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 24 है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी है इन दोनों शीट पे, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है? बी पे 0, बी पे 0 नहीं, 0 नहीं होगी, सोच के करो। चलो पहले ए पे कर लेते हैं बच्चों, ए पे करते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट अगर ए है, तो ये जो पॉजिटिव शीट है इसकी फील्ड पॉइंट ए पर किस डायरेक्शन में होगी? लेफ्टवर्ड। वेरी गुड। E1 इधर हो गई और इसी पॉइंट पर नेगेटिव शीट की फील्ड किधर होगी? शीट की तरफ, यानी E2 इधर हो गया। कोई डाउट नहीं है ना? तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2। कोई दिक्कत बच्चों? E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 का मतलब हो गया कि सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर है। सर सिग्मा 2 को माइनस में नहीं लेकर प्लस दिया जाएगा। एक्चुअली नेगेटिव चार्ज, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में मॉड्यूलस होता है, मॉड क्यू होता है, फार्मूला याद है? तो इसलिए हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं। नेगेटिव चार्ज की वजह से केवल डायरेक्शन डिसाइड होता है। तो पहला ए पर आंसर हो गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। बी पर बताइए। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/। वेरी गुड। बी पर लेंगे तो फर्स्ट वाली शीट की फील्ड किधर होगी? राइट वर्ड। वेरी गुड। E1 इधर हो गया। और बी पे लेंगे तो सेकंड वाली शीट की फील्ड किधर होगी? ये भी राइट वर्ड होगी, ये भी E2 हो गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की फील्ड चार्ज की तरफ होती है। तो ये हो जाएगा बच्चों E1 प्लस E2। और अगर ऐड कर दें तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, ये जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी पॉइंट बी पर। सबको क्लियर है ना? सबको क्लियर है? अच्छा, सी पर बोलो बच्चों। सी पे क्या होगा? अगर हम सी पे लेते हैं तो क्या होगा बच्चों? ये जो पॉइंट सी है, इस पर ये जो पॉजिटिव शीट है इसकी फील्ड किधर होगी? सी पर फर्स्ट शीट की फील्ड किधर होगी? राइट वर्ड। E1 इधर होगा और इसी पॉइंट पर सेकेंड शीट की फील्ड किधर होगी? लेफ्ट वर्ड। सर ये के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2, यानी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कैसे आया है? ऑब्जेक्टिव में आया है बोथ है सेम चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है। तो पॉइंट बी पर फील्ड कितनी है? पॉइंट बी पर फील्ड या ए पर फील्ड कितनी है? तो इक्वल रख के सिग्मा 1 सिग्मा 2 रख के कर लेंगे। बी पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ए पर लेंगे तो 0 होगा, और सी पर ए पे 0 होगा, सी पे 0 होगा और बी पे होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ठीक है, समझ में आ गया? तो ठीक है बच्चों, ये जो चैप्टर है यहाँ कंप्लीट होता है और इस पर अब आप
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे सारा, पूरा जितना भी है, कंपटीशन से लेके बोर्ड तक का। ठीक है बच्चों।